हम दूसरों के अनुभवों से सीख रहे होते हैं, तब हम कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे लाइफ में फेस करने की जगह उनके अनुभवों से वो लेसन्स ले लेते हैं कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ था तो अब मुझे ऐसा करना है, तो मुझे उस जर्नी को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, आप बार-बार असफल हो रहे हो, आपको जो चाहिए वैसा सक्सेस नहीं मिल रहा, आप अभी तक अपनी जर्नी में लगे हो और आप वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ आपके साथ वाले पहुँच गए, तो आपको बस एक बात खुद को हमेशा समझानी है। सो बड़े-बड़े लेखक, ईश्वर भी हमसे यही कहना चाहते हैं कि दूसरों के अनुभव भी आपके लिए तो निर्जीव है, लेकिन जो आप ठोकर खाते हो, जब आप अपने अनुभवों से सीखते हो, अपने फेलियर से सीखते हो, वो आपके सच्चे अनुभव होते हैं और वही अनुभव आपके जीवन में आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग दे रहे होते हैं, क्योंकि उनमें जीवंतता होती है, क्योंकि आप वो अनुभव कर रहे होते हो। तो दूसरों के अनुभवों से सीखना भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है जहाँ आपको लग रहा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सो माय डियर फ्रेंड, हर एक अनुभव आपको कुछ सिखाता है, हर एक अनुभव आपको एक सबक देकर जाता है। हर एक इंसान जो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको किसी और चीज़ों के लिए तैयार कर रहा होता है। तो बेसिकली एक लेसन से आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हो। सो वैसे ही आप एज़ अ सोल अपग्रेड होते जाते हो। तो अभी याद करिए आपके जीवन में अब तक कितनी सारी चीज़ें हुई, बट आप जब मुड़कर देखोगे तो आप पाओगे कि हर चीज़ में आपने कुछ ना कुछ सीखा है और वही अनुभव आपको जीवन भर के लिए काम आते हैं। सो जब मेरे बिज़नेस में फाइनेंशियल इश्यूज़ आए थे आफ्टर कोविड, तो तब मैं सोच रही थी कि अरे 15 साल से तो सब कुछ सही था। मैं तो स्पिरिचुअलिटी में आई और ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे बढ़ गया? लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि वो वक़्त था जब यूनिवर्स, ईश्वर मुझे आने वाले करोड़ों रुपए सँभालने के लिए उस लायक बना रहा था। तो उस वक़्त मुझे 500 की भी वैल्यू होना शुरू हो गई। तो जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हो, जब आपको एक वो मुकाम हासिल होने वाला होता है जहाँ बस आपके जीवन में सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस और पीस आने वाला है, तो जो आप पूरे जीवन भर भुगतने वाले थे, वो इंस्टॉलमेंट में भुगतने वाले थे, लेकिन वो आपको 1-2 साल में ही दे दिया जाएगा ताकि उसके बाद भुगतने के लिए कुछ बचे ही ना। सो ये मैंने शिव कृपानंद स्वामी जी से सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं जब स्पिरिचुअलिटी इस्तेमाल करने लगी उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ गई? तो मैं रैंडमली उनकी किताब मैंने ओपन की और यही चैप्टर मेरे सामने आया। तो ये भी सच है, जब आप दुविधा में होते हो और आप अपने गुरु को सच्चे दिल से चैंट करते हो और अगर आप उनको सारे सवाल पूछते हो, तो वो आपको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर जवाब देते हैं। और वो पढ़कर जो मुझे रोना आया, मैंने बोला कि हाँ, दिस इज़ द लाइफ़, क्योंकि अगर मैं कंफर्टेबल होती मेरी जर्नी में उस वक़्त, तो मैं पार्टी कर रही होती, जो कंटिन्यू हमारा चल रहा होता है, पार्टी करना, शॉपिंग करना, हँसते-खेलते लाइफ़ गुज़ार देना, टाइम को वेस्ट करना, यहाँ जाना, वहाँ भटकना, यहाँ घूमने जाना, प्लान्स बनाना, यही सब चल रहा होता। लेकिन जब कुछ होता है ना, तो हम ईश्वर को याद करते हैं। जब हम ईश्वर को याद करते हैं, तो हम उसके और करीब जाते हैं, उसके करीब पहुँचने के तरीके ढूँढते हैं। कर तो हम सिर्फ़ रेमेडीज़ रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर रेमेडीज़ में हम ईश्वर के और करीब जा रहे होते हैं। तो वैसे ही उस वक़्त हुआ और मैं ईश्वर के और करीब आ गई। देन मेरे लाइफ़ में और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मैं डीप जाती गई, क्रिया योगा आया मेरे जीवन में। बहुत ऐसी चीज़ें आई जो मैं आपको समझा भी नहीं सकती और जो मैंने मेरे अनुभवों से सीखा कि अब मुझे समझ में आता है कि हाँ, हमें हमारे फ़ाइनेंसेस मैनेज भी करने होते हैं। सो तब जाके मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। तो ये चीज़ें मैंने क्यों सीखी? क्योंकि कुछ कम मिला तो पता चला कि अच्छा इसकी अहमियत भी होती है। वरना जब तक वो अबंडेंस में आ रहा था, तो मैनेज करने की जगह बस हम जिए जा रहे थे। बट अब उस वक़्त ने हमें मैनेजमेंट भी सिखा दिया। तो आपके जीवन में भी रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेके कोई चीज़ हो रही है। अगर मैं रीसेंट मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अभी मेरा जो देवर है, वो उसको स्ट्रेस के कारण उसका बीपी हाई हो गया था। तो उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। तो 2 दिन वो हॉस्पिटलाइज़ था। तो बाबा परेशान थे, हम परेशान थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपके घर में अगर कोई बीमार है तो आपका मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि उसकी ट्विन्स 2 छोटी बच्चियाँ हैं। तो उनके साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना, वो कैसे करेंगे? क्या हो रहा है? अचानक कैसे हो गया? लेकिन आप देखिए 3 दिन में वो डिस्चार्ज होकर आ गया है। तब से
खाने का पूरा पैटर्न बदल गया। अब वो इतना सात्विक खा रहा है और वो परसों ही जब आया था तो ही वाज़ सेइंग कि अब सारी चीज़ें नॉर्मल है, बीपी भी अब नॉर्मल हो गया है और वो ज़्यादा हेल्दी फ़ील कर रहा है और वो अगर हम भी खा रहे हैं तो देन ऑल्सो उसके मन में वो चीज़ खाने का ख़्याल तक नहीं आ रहा है। तो इनडायरेक्टली वो खुद से ही हेल्दी हो गया। जो चीज़ें भगवान हमें बोल-बोल के कर रहा था कि अरे ये खाना छोड़ दो, बाहर का नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयली नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे बोलकर उसने 2 साल ध्यान ही नहीं दिया था। बट जैसे ही अब ये ऐसे हुआ तो ऑटोमैटिकली डर के मारे उसने खाना छोड़ दिया। तो अब वो उस चीज़ से यूज़्ड टू भी हो गया, अभी 10 दिन हो गए, ही इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। तो वो जो चीज़ होती है ना, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे अभी हमने उसके लिए कुछ नए क्रिस्टल्स बनवाए थे अकॉर्डिंगली टू हिज़ बिज़नेस, तो क्रिस्टल पहनते ही उसके साथ ये हुआ। तो मैंने उसे समझाया कि देख, जब हम कुछ चीज़ें पहनते हैं ना, तो क्रिस्टल हमारे ऊपर इनडायरेक्ट वे में काम कर रहे होते हैं। तो अगर दूसरा कोई होता तो वो सोचता कि अरे क्रिस्टल पहनने से मेरे साथ ये हुआ और वो निकाल के रख देता। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ का काम ही ऐसे होता है कि वो आपके मन में डालते रहेंगे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है, इसकी वजह से बुरा हो रहा है, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। और बहुत सारे लोग निकाल कर रख भी देते हैं कि ये कुछ काम नहीं कर रहा इसलिए। लेकिन अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट वे में क्रिस्टल ने उसके ऊपर सबसे बहुत गहरा असर डाला। उसकी जो रूटीन वो पिछले 25-30 सालों से जो चली आ रही है, खाने की जो उसके हैबिट्स हैं, वो अचानक से 2 दिन में बदल गए। और भले उसका हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा हुआ रहेगा, लेकिन अब जीवन भर के लिए वो स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि अब उसने देख लिया आईसीयू, तो अब तो वो खुद का और ज़्यादा ख्याल रखेगा। तो ऐसे वे में वो हमारे ऊपर डीप वे में काम कर रहे होते हैं। आपको बस उस इंसिडेंट्स के पीछे का जो पर्पस है, जो पर्सपेक्टिव है, वो देखना है कि ईश्वर ये मेरे साथ क्यों कर रहा है। देन यू विल अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भलाई के लिए हो रहा है। तो बस इस चीज़ को समझिए, अपने जीवन में खुश रहिए। आपका बस एक ही काम है, आपके ऊपर एवरीडे काम करते रहना। तो जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो आपके लिए ही होना था, ये आपने ही चुना है और सब कुछ सही हो रहा है, आपके अकॉर्डिंगली हो रहा है, आपकी जर्नी के रिलेटेड ही हो रहा है। तो डरना नहीं है, जब आगे मुड़ के देखोगे तो आप इसी मोमेंट्स पे हंसोगे। जैसे आज मैं मेरे पुराने दिन याद करती हूँ और वो सिचुएशन और आज की सिचुएशन, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस सच्चे रहिए, अच्छे इंसान बनिए, बहुत सारा प्यार बाँटिए और समाज के काम आइए। तो जब आप ये 4 चीज़ें सँभाल कर चलते हैं ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। बस हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका है, इसे आप ही को बदलना है और ये आप ही के विचारों से बदलेगा। जो किताब मैंने पढ़ी थी वो थी हिमालयन समर्पण योग। उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आने वाली हूँ और ये किताब आपको जीवन बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उस किताब ने मेरा जीवन 360 डिग्री बदला। स्पिरिचुअलिटी में अगर मैं यहाँ थी तो मैं यहाँ पहुँच गई। जब आप जीवंत सद्गुरु का हाथ पकड़ते हैं तो डेफिनेटली वो वर्क करता है और आपको अनुभूति आएगी। तो जीवंत सद्गुरु का काम ही होता है आपको अनुभूति कराना, वो सूक्ष्म शरीर से हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके। चैनल पे नए हो, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन में मेरे चैनल से हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए, मेरे एनर्जी से कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप मानते हो कि ये महीना आपके लिए बहुत लकी है तो लिखिए कि दिस मंथ इज़ माय लकी मंथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपके विचारों से ही बदलेगा। तो आपके विचारों को पॉजिटिव रखिए, उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।